जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, जरा मरण मोक्षाय माम, अर्थात वृद्ध मृत मोक्ष के लिए मुझ में आश्रित्य यतन्ति ये, अर्थात आश्रित होने का प्रयास करते हैं। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम, अर्थात वे ब्रह्म के तब ज्ञानी होते हैं पूर्ण रूप से। आध्यात्मम कर्म चाखिलम, अर्थात आध्यात्म और कर्म सब में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ में मुक्ति जो प्राप्त करना चाहते हैं वह मुझे जानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, और वृद्धावस्था तक भी और मृत्यु के समय पर भी वह मुझे जानने का प्रयास करते रहते हैं और मुझ में आश्रित होने के लिए वह प्रयासरत रहते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वही ही ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं, और वह मुझे जान पाते हैं कर्म में भी और आध्यात्म में भी। तो पूर्ण रूप से वह मुझे जान पाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो संदेश है वह यही है कि व्यक्ति को यदि श्री कृष्ण में आश्रय प्राप्त करना है, या व्यक्ति को यदि ब्रह्म ज्ञानी बनना है और पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त करना है, कर्म का भी आध्यात्म का भी, किस प्रकार से हमें अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि हमें श्री कृष्ण के साथ में जोड़े रखे, इस प्रकार का जो समझ है वह व्यक्ति यदि प्राप्त करना चाहता है, तो उसको ये जो प्रयास है ये पूरे समय करते रहना पड़ता है, निरंतर करते रहना पड़ता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इसको यदि जान लिया तो आप बस हो गया आपका। ये जो प्रयास है ये निरंतर प्रयास रहता है, और ये व्यक्ति मृत्यु के समय तक भी जब इस बारे में सोचता रहेगा तभी वह वास्तव में इस प्रकार का जो गहन ज्ञान है वह प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो संदेश है वह हम श्री कृष्ण के 26वें श्लोक में जो उन्होंने कहा है, वहाँ पर जो उन्होंने बोला उसके द्वारा भी समझ सकते हैं कि जो ज्ञान होता है, श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, जो ब्रह्म का जो ज्ञान है, वह ऐसे जानने के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा हमने समझा क्योंकि श्री कृष्ण जो है वही वास्तव में हम सभी के भीतर उपस्थित ज्ञाता हैं, और ज्ञाता जो होता है वही होता है जो कि ज्ञान प्राप्त करता है या जानता है। तो ज्ञान प्राप्त करना जो है वह कभी भी ज्ञाता से अधिक नहीं हो सकता। यानी ये ऐसा ही हो गया कि यदि हम किसी उपकरण का उपयोग कर रहे हैं तो उस उपकरण का उपयोग करके उपकरण का उपयोग करने वाले को आप नहीं जान सकते हो। तो जो ज्ञाता है वह ही ऐसा है जो कि जानता है। तो जानने से आप ज्ञाता को नहीं जान सकते। तो जानना जो है वह कभी भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है कि इसके द्वारा हम ज्ञाता को जान सकें। तो इसलिए हम यदि ये सोचते हैं कि हम सचेत रूप से ज्ञान का उपयोग करके, सोच के ज्ञान का उपयोग करके हम श्री कृष्ण को जान लेंगे, तो वह संभव नहीं है। ये केवल तभी हो सकता है जब श्री कृष्ण जो है वह स्वयं ही हमें अपना ज्ञान जो है वह प्रदान कर दें। तो ये जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, संपूर्ण रूप से जो ज्ञान को प्राप्त करना है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, वह केवल तभी संभव हो पाता है जब हम श्री कृष्ण में आश्रय पूर्ण रूप से ढूंढते रहते हैं, सभी समय ढूंढते रहते हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति को श्री कृष्ण के आगे समर्पित कर देते हैं, और श्री कृष्ण में ही आश्रय प्राप्त करने का प्रयास हम पूरे जीवन करते रहते हैं, मृत्यु के समय पे भी करते रहते हैं। तभी वास्तव में ऐसा संभव हो पाता है कि हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जो कि श्री कृष्ण का ज्ञान है। कुछ इसी प्रकार का विचार आपको बाइबल में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कि जीसस जो है वो ये कहते हैं कि प्रश्न पूछोगे तो तुम्हें उत्तर मिलेंगे, यदि तुम प्रश्न पूछोगे तो तुम्हें उत्तर मिलेंगे। तो ये हमारे भीतर भी ऐसा एक प्रयास होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के बारे में या ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास निरंतर करते रहें, और एक श्रद्धा के भाव से हम जब ये प्रश्न करेंगे तो इसके उत्तर जो हमें स्वयं ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप, ये विज्ञान जैसा नहीं है कि आप जो है आपको एक निश्चित उत्तर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। किंतु एक श्रद्धा के भाव से जब हम
श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का प्रश्न पूछना ही हो गया। तो वो जो श्रद्धा के भाव से आप श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो प्रयास होगा इसमें धीरे-धीरे आपके समर्पण के द्वारा जो दिव्य है वह अपना ज्ञान स्वयं आपको देने लगेगा। तो आपके भीतर वो एक ऐसे ही वृत्तियाँ विकसित होने लगेंगी, या आपके भीतर एक समझ ऐसी विकसित होने लगेगी कि आप स्वयं ही धीरे-धीरे दिव्यता के समीप आते चले जाएँगे, और दिव्यता का ज्ञान जो है वो आपको होता चला जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये वही कह रहे हैं कि आपको पूरे जीवन इस प्रकार का प्रयास करना होगा, श्रद्धा के साथ में श्री कृष्ण के साथ एक होने का, उसमें आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। मृत्यु के समय पर भी आपको वो प्रयास करना होगा। जब आप इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो श्री कृष्ण अपना ज्ञान आपको धीरे-धीरे प्रदान करते जाएँगे। किंतु यदि आप अपने अपने अहंकार के साथ में जुड़े रहेंगे, और अपने अहंकार के साथ में जुड़ करके आप जानने का प्रयास करेंगे, तब ये जो ज्ञान है ये आपके पास में आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो ज्ञाता से जानने से ज्ञाता को प्राप्त करने का जो प्रयास होता है वह नहीं हो सकता। कम जो है वो कभी अधिक को नहीं समझ सकता, केवल अधिक जो है वह कम को बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल वही वाली स्थिति होती है कि हम अपने अहंकार से उस अनंत को नहीं जान सकते, किंतु यदि हम अनंत की ओर समर्पण कर दें तो अनंत जो है धीरे धीरे हमें अनंत बनाता चला जाएगा, और उस प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ, और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।